जहानाबाद जिला के कड़ौनापी क्षेत्र के मुठेर गांव में बीते देर रात हथियारबंद अपराधियों ने मुठेर निवासी राजू चौधरी के घर में धावा बोलकर सभी लोगों को बंधक बनाकर 1 लाख रुपया नकदी आभूषण सहित लाखों की संपत्ति लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद गांव में दहशत व्याप्त है। गृह स्वामी ने बताया कि बीते रात घर के सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोए हुए थे, तभी 8-10 की संख्या में छत के सहारे घर में घुसे अपराधियों ने सभी लोगों को हथियार दिखाकर किचन रूम में बंद कर दिया और घर के सभी बक्से और अलमारी से आभूषण और नगद रुपये लूटकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि अपनी बेटी के शादी के लिए सभी सामान को इकट्ठा किए थे। अप्रैल महीने में ही बेटी की शादी होनी थी। डकैती के बाद जाते जाते हथियारबंद अपराधियों ने घर के एक सदस्य को भी हथियार के कुंदे से जमकर पिटाई की और हवाई फायरिंग करते हुए सभी लोग भाग निकले। घटना की सूचना मिलने के बाद गांव पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात करने में जुट गई है। इस संबंध में एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे ने बताया कि गृह स्वामी राजू चौधरी के बयान पर कड़ौना ओपी में मामला दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया है और जल्द ही इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। राजू चौधरी के घर में डकैती हो जाने से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। राजू की पत्नी बार बार यही बता रही थी कि हम सारा गहना जेवर अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किए थे, हम मजदूरी करने वाले लोग अब कहां से कर पाएंगे। ने हाली हटा के फेंक दिलो, अब फेंक के नरेटी धर ले कह के उठना। तो हम तो कही कि बेटवा हमारा इलाके फोन लेके तो कहे थी ना कि ठहरा न तो उठाइए रे, अब अरे तो कि बोल में ना तो टिप दे बाबू। तो कहली कि हमरा ही लगा हेल गए कहे मैया, तो कहली कि ठहरा ना उठाई बा। इतने में धर ले ली इनका, धर के उठैली है आ दोनों उठ के अवैली बा। अब पहले सलवा हटा के सब बिक के जितना मंगलसूत्र हलवा जीतिया हलवा कान में के हलवा छीन के अब इन्हें ला के अब मारे लगला। कह दी छोड़ दो भैया, कमाई खाए वाला ही भैया काहे लगी कर से बोलेंगे फटसरी ना तो मार देंगे गोली। सबके किचन में कचनवा में जाके सबके रूम में बंद कर देगा, पर्दा गिरा देगा। गिरैला के बाद वो जे दोहारी पर लेके रहे फल खड़ी रह गया। कितना आदमी था वो लोग? 5 गो आमदी। मारपीट भी किया है? हाँ बड़ी मार सब खून जाए कहीं मारी में बचावे में एक रूल हमरा मारा है। बजे घटना है रात में? रात में 6 बजे की घटना है? 11 बजे सर। क्या क्या लेके गया है? एगो झुमका था सर, 3 गो कान में के बाली, एगो चैन, 1 लाख रुपया, 4 जोड़ा पायल था। बेटी के शादी था? हाँ बेटी के नथिया, चांदी के कटोरा था, सोना के अंगूठी सब बना के रख लेता, चांदी के बाला था। क्या इतना जेवर किस लिए रखे हुए थे? बेटी के देवे लगी सब। बेटी की शादी था? बेटी के शादी हले फूल के और स्टील के एक सीट बर्तन था। कब शादी था बेटी के? 28 के 26 के तिलक हले सर। हम लोग सुते हुए थे तब वहाँ से उठाकर लाया हमको और यहाँ पर लाया और जैसे कि ये को पिस्टन भिड़ा दिया थी मुंह पर और ये को हमको पीटने लगा था। अब पीटने के बाद हम लोग के सबको बंदिक बनाकर अंदर बंद कर दिया सर। उसके बाद सब तीनों रूम में हेल के जितना बना जितना वो अपना गोदरेज में था। 1 लाख रुपया, लड़का का चैन था और लड़की का पूरा गहना था सर, समझ है ना। और उसके बाद जितना लड़की का कपड़ा था यही सब था सर। मारपीट भी किया है? हाँ मारपीट भी किया है। कितना आदमी था वो लोग? वो सब 10 के संख्या में से कम नहीं होगा सर। इतना पैसा रहे? पहले बंधक बना लिया सर। पैसा इतना घर पे क्यों रखे हुए थे? पैसा सर आज ही हम लोग का देने जाना था। कहाँ? गुलाबगंज। बेटी की शादी तय की? हाँ बेटी की शादी तय किए थे। सब उसी के लिए जेवर उबर? हाँ जेवर उबर धीरे धीरे बना के रख रहे थे सर। कितना बजे रात की घटना है? 11 बजे हेला है, 11:15 में निकला है सर। मारपीट भी किया है? मारपीट बहुत किया है सर। कितना की संख्या में था लोग? वो करीब 10 की संख्या में था सर। क्या नाम है आपका? हमको नाम है राजू चौधरी सर। देखिए सूचना तो इनके द्वारा दी गई है, रात में घटना घटने की बात है। आगे से लोगों थोड़ा राजू चौधरी ताड़ी बेचने का काम करता है, मजदूर है। कह रहा है रात में डकैती हुई है। डकैती हुई ऐसा लग रहा है कि बता रहे हैं कि सब लोग आया था ऐसे मुंह बंद करके 8-10 लोग आकर के इनका 1 लाख रुपया और वो सब ले गया। इनके द्वारा नेम्ड किया जा रहा है, नाम दिया जा रहा है इनके द्वारा, जिसमें यहाँ का
एक जो पुराना जो ये है जो इनके यहाँ ताड़ी पीता था, एक दो आदमी, उसका नाम दिया है इन्होंने, एक उसमें एसपीओ भी है। तो नेम्ड एफआईआर इनके द्वारा किया जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं इसको। सर कितने की संख्या में थे सर? क्या उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 8-10 थे। बंधक बनाए लूटपाट के? बता रहा है कि अंदर में बंद कर दिया था, फिर सामान ले गया। मारपीट की भी बात आ रही है। मारपीट किया। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर इसका पीछे? नेम्ड एफआईआर है, हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं। देखिए, क्या प्रेम प्रसंग से भी मामला जुड़ा हुआ है? नहीं कह सकते हैं अभी, क्योंकि नेम्ड एफआईआर इनके द्वारा किया जा रहा है। डकैती का नेम्ड एफआईआर है, तो हम लोग इसको देख रहे हैं। सर तो इतने पैसे किस लिए रखे थे? मतलब इनके द्वारा जो बयान में बताया जा रहा है वो तो बेटी की शादी के लिए बता रहे हैं जी। जहानाबाद में बिहार पुलिस की परीक्षा 13 सेंटरों पर शांति रूप एवं कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई। जहानाबाद मुख्यालय में बिहार पुलिस परीक्षा के लिए कुल 13 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें 5227 छात्र छात्राओं को परीक्षा में उपस्थित होना था, लेकिन किसी कारणवश 4246 छात्र छात्राएं उपस्थित हो पाए। हालांकि परीक्षा के कुछ देर बीत जाने के बाद जहानाबाद के गौतम बुद्ध इंटर स्तरीय सेंटर से एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है, जो किसी दूसरे के बदले में परीक्षा दे रहा था। इसके बारे में एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे ने बताया कि एक छात्र जो कि दूसरे के बदले गौतम बुद्ध में परीक्षा दे रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। सिपाही की लिखित परीक्षा थी, उसमें गौतम बुद्धा इंटर कॉलेज से जो एक मुन्ना भाई की गिरफ्तारी हुई है, वो क्वेश्चन आंसर शीट जो है वो ले करके और उसमें गेस क्वेश्चन के आधार पर वो चीटिंग का प्रयास कर रहा था, तो वीक्षक के द्वारा पकड़ा गया है। इस संबंध में हम लोग उसको जो पेट्रोलिंग पार्टी है उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो उसमें हम लोग आगे एफआईआर कर रहे हैं। कौन से सेंटर से पकड़ा गया? गौतम बुद्धा इंटर कॉलेज। सर एनएस कॉलेज के पास कुछ पथराव के भी इस तरह का मामला था क्या? नहीं, एनएस कॉलेज के पास में पथराव नहीं, मतलब वहाँ प्रवेश करने के लिए जो है 9:40 का समय निर्धारित था। कुछ लोग दबाव बनाना चाह रहे थे, स्थानीय जो वहाँ पर जो पुलिसकर्मी और बाकी लोग थे, कि मतलब उनको जाने दिया जाए, जबकि 9:55 से ज़्यादा हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में जाने से मना किया गया है। कोई झड़प की बात सामने विशेष नहीं आई है। जहानाबाद के ओकरी ओपी क्षेत्र के खेमचंद बीघा गांव स्थित अपने घर से जहानाबाद के लिए निकला इंटर का छात्र अजय कुमार पिछले 7 दिनों से गायब है। काफी खोजबीन के बाद भी छात्र का कोई पता नहीं चला है। किसी अनहोनी को लेकर सशंकित छात्र की मां ने स्थानीय ओपी में आवेदन देकर अपने बेटे की खोजबीन की गुहार लगाई है। छात्र की मां का कहना है कि उसका बेटा अजय कुमार जहानाबाद में डेरा लेकर इंटर की पढ़ाई करता था। 17 जनवरी को वह घर से अपने दोस्त के साथ जहानाबाद के लिए निकला था। उसके बाद से उसका कोई ठौर ठिकाना का पता नहीं चल रहा है। उसका मोबाइल भी लगातार बंद है। बेटे के लापता होने से परेशान परिजनों ने एसडीपीओ से मिलकर खोजबीन की गुहार लगाई है। इस संदर्भ में एसडीपीओ ने बताया कि मामला सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज कर छात्र की खोजबीन शुरू कर दी गई है। उस मोबाइल का सीडीआर निकाला जा रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। खेमन बीघा का एक लड़का है अजय, वो अपने 2 साथियों के साथ मोटरसाइकिल से, एक बिच्छा नाम का लड़का है और एक पप्पू है डोमन बीघा का, उसके साथ में मोटरसाइकिल से वो निकला था। जहानाबाद में एक कमरा लिए हुआ है और वो बता के निकला कि हम जहानाबाद जा रहे हैं। माँ से झूठ बोला है कि हम जा रहे हैं, जबकि वो जहानाबाद आया नहीं। अपने दोनों दोस्तों के साथ में वो घूमता रहा 17 तारीख को, और दोस्त के यहाँ ही रुका है। उसके बाद से इनके परिजन बता रहे हैं कि घर नहीं आने से चिंतित हैं। हम लोग केस दर्ज कर लिए हैं और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। सर वो जो बिच्छा है, क्या कुछ आपराधिक चरित्र का भी है सर? देखिए, तीनों लड़के नए हैं। एक ही मोटरसाइकिल से ट्रिपल राइडिंग घूमते हुए पाए गए हैं, और 2 लड़के के बारे में ये बता रहे हैं कि घर आ गया है, लेकिन वो नहीं आया है। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या एंगल क्या शंका जता रहे हैं, तो क्या लगता है सर प्रथम दृष्टया? अभी जिले में इस तरह का तो कुछ पता नहीं चला है। हम लोग देखते हैं आगे।
जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार मोहल्ले के कृष्णा नगर में एक बंद फ्लैट का ताला तोड़कर चोरों ने जेवरात, नकदी समेत तकरीबन 1 लाख रुपए मूल्य की चोरी कर ली। हम आपको बताते चले कि राजा बाजार कृष्णा नगर निवासी राकेश शर्मा के मकान में अरवल जिला के शहर तेलपा निवासी श्रीनिवास शर्मा की पत्नी रश्मि शर्मा अपने बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से किराए के रूप में रहती थी। 14 जनवरी को किसी कार्य से वह अपने घर शहर तेलपा चली गई थी। आज सुबह वह अपने मकान मालिक से फ़ोन के द्वारा बात कर रही थी, तभी मकान मालिक उनके फ्लैट को जाकर देखा तो पता चला कि उनके फ्लैट के सभी कमरा का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा पड़ा है। इसकी सूचना जब रश्मि शर्मा को दी गई तो वह अपने भाई के साथ जहानाबाद आकर अपने डेरा में देखी तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। पूरा सामान देखने के बाद पता चला कि घर से टीवी, नकदी, कुछ ज्वेलरी समेत तकरीबन 1 लाख रुपए की चोरी हुई है, जिसकी सूचना फिलहाल नगर थाना के पुलिस को दी गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में 14 तारीख को हम लोग गांव चले गए थे और आज हमने फिर फोन किया। एवरीडे हम लोग फोन करते रहते थे कि क्या है, सारे सब सही है या नहीं सही है। आज हमने फोन किया तो पता चला कि घर में ऐसा ऐसा इंसिडेंस हो गया, लॉक टूटा हुआ है और सामान सारा बिखरा पड़ा है। अभी हम लोग आए तो देख रहे हैं कि बहुत सारा सामान गायब है और करीब करीब 1 लाख के आसपास का चोरी हुआ है, जिसमें कि टीवी है, कुछ ज्वेलरी है, बर्तन है मेटल का। कहाँ घर है आपका? सर तेलपा। क्या नाम है आपका? कौशिक। लोक जननायक कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी जिंदगी जीकर दूसरों के लिए एक मिसाल के रूप में पेश की है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 14 जनवरी 1924 में हुआ था और वे बेहद सादगी व जनसेवा भाव वाले व्यक्ति थे। तो इन्हीं की जयंती देश व राज्य के विभिन्न इलाकों में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इसी सिलसिले में जहानाबाद जिले के ठाकुरबाड़ी स्थित कर्पूरी भवन में भी राजद परिवार के द्वारा उनके जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन समारोह में लोगों ने सर्वप्रथम उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के जीवन को हम सबों को भी अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि जाने वाले चले जाते हैं लेकिन दुनिया उनके किए गए कार्यों को याद करती है और उनका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण कर्पूरी ठाकुर है। इस जयंती समारोह में जहानाबाद के विधायक सुदय यादव, मखदूमपुर विधायक सतीश दास सहित कई नेता मौजूद थे। जहानाबाद जिला राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह आयोजित की गई है। इस समारोह में हम तमाम लोग जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो लड़ाई शुरू की थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देश में वो तय हो, वह भी लड़ाई अधूरा है। अभी शिक्षा में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिला है वो लड़ाई अधूरा है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव जी की लड़ाई है कि पिछड़े वर्ग को भी आबादी के अनुरूप पार्लियामेंट्री सिस्टम में उनको जगह मिले, उनके तमाम जगह पे आबादी के अनुरूप जगह मिले, इसकी लड़ाई है। तो आज इनके जयंती के मौके पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएंगे। कितनी जयंती मनाई जा रही है? इस जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 198वीं जयंती मनाई जा रही है। 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था। आज 98वीं जयंती इनकी मनाई जा रही है।